हमने देखा है और शायद आज भी इस बात का सबूत मिला है कि ऑस्ट्रेलिया में कोई ना कोई चमत्कार करने वाला यंगस्टर आ जाता है। इससे पहले भी चमत्कार हुए, पिछले दौरों पर भी चमत्कार हुए, लेकिन आज नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ने न सिर्फ भारत की इज्जत बचाई, मैं तो ये कहूंगा कहीं ना कहीं मेलबर्न टेस्ट मैच को खोल के रख दिया है। मेरे हिसाब से तीनों नतीजे पॉसिबल है। हाँ, अभी भी ऑस्ट्रेलिया की जीत सबसे बड़ी, शायद भारत ड्रॉ करा पाए, लेकिन मैंने एक छोटी सी खिड़की भारत की जीत की भी बंद नहीं की है। हुआ यह कि भारत की बैटिंग थी, हार तो हम कल ही मान चुके थे। ऋषभ पंत ने वो उल जुलूल शॉट भी खेल दिया और जडेजा भी आउट हो गए। 221 पे भारत की 7 विकेटें गिर गई और अभी तो 275 पे फॉलो ऑन बचना है। ऑस्ट्रेलिया फॉलो ऑन देता ना देता, लेकिन भाई आप 200-250 की लीड खा लो तो आप मैच में रहते नहीं हो। उसके बाद चमत्कार शुरू हुआ। चमत्कार उन 2 यंगस्टर्स ने किया जिन्हें भारत ने सिर्फ इसलिए टीम में रखा है कि चलो यार ऑलराउंडर के नाम पे रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि भारत के जो बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, दिग्गज बल्लेबाज हैं, वो फॉर्म में नहीं है जी, वो जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इन युवा कंधे पे बोझ रख देते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी, मैंने तो ये कहा था भाई इनको टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो भारत के बैलेंस को शायद खराब करते थे इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, क्योंकि वो बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, वो एक बैट्समैन है। उन्होंने 100 बना दिया है, 105 रन बना के खेल रहे हैं और उन्होंने ये मैसेज दिया है बाकी बल्लेबाजों को, दिग्गज बल्लेबाजों को, जो सारा दिन आज ड्रेसिंग रूम में बैठ के तालियां बजा रहे थे, काश आप भी मैदान पर होते, काश आप ड्रेसिंग रूम में ना बैठे होते। और उन्होंने ये भी बता दिया कि सेकंड इनिंग में बहाना मत करना। सेकंड इनिंग में भी ना ड्रेसिंग रूम बड़ा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, लेकिन अगर मैदान में आके लड़ोगे, छाती पर गेंद खाओगे और खेलोगे 150-200 बॉल, तो ना सिर्फ अपने लिए रन बनाओगे बल्कि टीम को बचाओगे या जिता भी सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने 100 बनाया और क्या मूवमेंट था यार। उन्होंने 50 जो है पुष्पा की तरह सेलिब्रेट और 100 जो है वो बाहुबली की तरह सेलिब्रेट किया। उनके पिताजी मैदान में थे और वो दृश्य आपने देखा होगा, वो बाउंड्री लाइन के पास हैं, एक एक गेंद पर प्रेयर, और उसके बाद अब 100 हो जाता है तो सारी की सारी कहानी आ जाती है। और मैं तो ये कहूंगा कि नीतीश कुमार रेड्डी की ये कहानी सिर्फ क्रिकेट के या खेल के लिहाज से नहीं, जिंदगी के लिहाज से। एक युवा बच्चा जो अंडर 16 खेलता है, वो जाता है अवार्ड्स में और चुपके दूर विराट कोहली है ऐसे करके एक सेल्फी खींच लेता है। फिर वो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा विराट की उम्र देखता है कि विराट भाई कब तक क्रिकेट खेलेंगे। फिर वो बच्चा कैलकुलेट करता है अपनी उम्र, मैं इंडिया खेलने के लायक कब हो जाऊंगा। उसके पिताजी जो अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे ने क्रिकेट खेलनी है। आज उस मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी ने 100 बनाया, मेलबर्न में हारते हुए मैच में, जहां बड़े बड़े बल्लेबाज, जैसे मैंने कहा, वो पीठ दिखा चुके थे। कमाल है यार, और पिता की भी जीत है। और शायद जैसे मैंने कहा ना, मैनिफेस्टेशन और सपनों की दुनिया जिया कीजिए। फिर है वॉशिंगटन सुंदर। अब सुंदर को यहां पर सेकंड स्पिनर के तौर पे खिलाया गया था। साफ तौर पर इंडिया को सेकंड स्पिनर नहीं, एक फास्ट बॉलर चाहिए था। आपकी बॉलिंग का कॉम्बिनेशन बिगड़ा भाई। नीतीश और जब आप सुंदर को खिलाते हैं तो आपकी बॉलिंग तो बिगड़ जाती है ना। हालांकि इन्होंने काम किया बैटिंग से, इन्होंने इज्जत बचाई बैटिंग से। सुंदर और नीतीश की 127 रन की पार्टनरशिप है। मजे की बात ये, 285 गेंदें इन्होंने खेली है, तकरीबन 50 ओवर दोनों ने बैटिंग की। बैड लाइट, कभी बरसात, कभी खेल, ऑस्ट्रेलिया फ्रस्ट्रेट होता रहा। इन दोनों ने सेकंड न्यू बॉल भी खेला है, ये भी नहीं कह सकते पुरानी बॉल के साथ रन बनाए। इन्होंने सेकंड न्यू बॉल भी खेला। और जब आप 50 ओवर के करीब पार्टनरशिप हो जाती है, पैट कमिंस हो या मिचेल स्टार्क हो या स्कॉट बोलैंड हो, ये बॉल कर करके थक भी रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, और आज का हमारा टॉपिक है कि इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के साथ बहुत से इंडियन प्लेयर्स हैं जिनके करियर ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं, जिनमें बड़े नाम रोहित शर्मा, विराट कोहली और विंदर जडेजा शामिल हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिनके करियर पर सवालिया निशान लग चुके हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड डे जब मैच का आगाज़ हुआ तो स्टीव स्मिथ और पैट कमिन के आउट होते ही मिचेल स्टार्क ने बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप लगाई, और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने, जो हम उम्मीद करके चल रहे थे कि 350 भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाएंगे, उन्होंने 450 रन्स का टारगेट दे दिया। और इसके बाद जब इंडिया की बैटिंग की बारी आई तो रोहित शर्मा की पुरानी कमज़ोरी, पुल आउट मारने लगे और पैट कमिन के हाथों आउट हो गए।
उसके बाद नेक्स्ट जो खिलाड़ी थे वो केएल राहुल आए, उन्होंने कुछ रन्स बनाए और आउट हो गए। फिर विराट कोहली और इस तरह से विकेट्स गिरने का सिलसिला चलता गया। विराट को अब ये मानना पड़ेगा कि उनकी जो पीक फॉर्म थी वो अब जा चुकी है। उन्हें अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए है कि अब नेक्स्ट आगे क्या करना है। और रोहित शर्मा को तो इस टेस्ट सीरीज में रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए है और यही उनके करियर के लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर वो अपना फोकस चैंपियन ट्रॉफी पर करेंगे तभी ठीक रहेगा। क्योंकि अब जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है वो इंडिया के हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से इंडिया ने पर्थ टेस्ट मैच जीता था उसके बाद लगा था कि इंडिया अब कम बैक करेगा, लेकिन उसके बाद सिडनी में जो हुआ वो आप सबने देखा। अब देखना ये है कि आगे इंडिया के साथ होता क्या है। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट की लाइव अपडेट्स आप मिस ना कर पाएँ। भी हमने देखा है और शायद आज भी इस बात का सबूत मिला कि ऑस्ट्रेलिया में कोई ना कोई चमत्कार करने वाला यंगस्टर आ जाता है। इससे पहले भी चमत्कार हुए, पिछले दौरों पर भी चमत्कार हुए, लेकिन आज नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ने न सिर्फ भारत की इज्जत बचाई, मैं तो ये कहूंगा कहीं ना कहीं मेलबर्न टेस्ट मैच को खोल के रख दिया है। मेरे हिसाब से तीनों नतीजे पॉसिबल है। हाँ, अभी भी ऑस्ट्रेलिया की जीत सबसे बड़ी, शायद भारत ड्रॉ करा पाए, लेकिन मैंने छोटी सी खिड़की भारत की जीत की भी बंद नहीं की है। हुआ यह कि भारत की बैटिंग थी, हार तो हम कल ही मान चुके थे। ऋषभ पंत ने वो उल जुलूल शॉट भी खेल दिया और जडेजा भी आउट हो गए। 221 पे भारत की 7 विकेटें गिर गई और अभी तो 275 पे फॉलो ऑन बचना है। ऑस्ट्रेलिया फॉलो ऑन देता ना देता, लेकिन भाई आप 200-250 की लीड खा लो तो आप मैच में रहते नहीं हो। उसके बाद चमत्कार शुरू हुआ। चमत्कार उन 2 यंगस्टर्स ने किया जिन्हें भारत ने सिर्फ इसलिए टीम में रखा है कि चलो यार ऑलराउंडर के नाम पे रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि भारत के जो बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, दिग्गज बल्लेबाज हैं, वो फॉर्म में नहीं है जी, वो जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इन युवा कंधे पे बोझ रख देते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी, मैंने तो ये कहा था भाई इनको टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो भारत के बैलेंस को शायद खराब करते थे इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, क्योंकि वो बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, वो एक बैट्समैन है। उन्होंने 100 बना दिया है, 105 रन बना के खेल रहे हैं और उन्होंने ये मैसेज दिया है बाकी बल्लेबाजों को, दिग्गज बल्लेबाजों को, जो सारा दिन आज ड्रेसिंग रूम में बैठ के तालियां बजा रहे थे, काश आप भी मैदान पर होते, काश आप ड्रेसिंग रूम में ना बैठे होते। और उन्होंने ये भी बता दिया कि सेकंड इनिंग में बहाना मत करना। सेकंड इनिंग में भी ना ड्रेसिंग रूम बड़ा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, लेकिन अगर मैदान में आके लड़ोगे, छाती पर गेंद खाओगे और खेलोगे 150-200 बॉल, तो ना सिर्फ अपने लिए रन बनाओगे बल्कि टीम को बचाओगे या जिता भी सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने 100 बनाया और क्या मूवमेंट था यार।